गाइस, पूरे देश भर में स्कूल खुलने के अपडेट्स आ रहे हैं। अभी तक की अगर हम बात करें तो 9 राज्यों ने डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस को जो है वो अभी रीओपन किया है। लेकिन जैसे ही स्कूल्स ओपन हुए हैं या कॉलेजेस ओपन हुए हैं, जो नेगेटिव खबरें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस पर रिसर्च करके आपके लिए एक अपडेट तैयार किया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, स्कूल जाने वाले टोटल जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट क्लासेस के, लगभग उनकी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो 30 करोड़ है। तो इट मीन्स अब आप 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं तो पेरेंट्स की संख्या, उनके मतलब सारे चीज़ों की संख्या अगर देखिएगा तो बहुत बड़ी है। और इस वक्त जो है वो परेशानियां पेरेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, भेजें बच्चों को स्कूल की नहीं भेजें। पिछले 17-18 महीनों से जो क्लासेस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के बेस्ड रहा और वो क्लासेस भी सफिशिएंट नहीं रहा, इस बात को हम सभी मानते हैं। लेकिन क्या अभी का जो करंट सिनेरियो है, जबकि सेकेंड वेव जस्ट मतलब अभी भी मौजूद है और थर्ड वेव दस्तक दे चुका है, तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना सही है या नहीं है, इस पर अभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही नेगेटिव चीज़ें निकल करके आनी शुरू हो चुकी है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि 26 अगस्त को महाराष्ट्र में मुंबई में एक रेसिडेंशियल स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल को सील कर दिया बीएमसी ने, जब वहां पर टोटल जो है वो 22 जो लोग हैं वहां पे पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स थे और जिसमें से 4 स्टूडेंट्स 12 साल से भी कम उम्र के थे। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कर्नाटका का अपडेट, तो कर्नाटक में होरमावू आगरा रोड पर स्थित क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे कॉलेज को सील कर दिया गया है। अब कॉलेज में पढ़ने वाले 300 स्टूडेंट्स का कोविड पॉजिटिव टेस्ट जो है, कोविड टेस्ट वो करवाया जा रहा है और पूरे कॉलेज का परिसर और आसपास का 100 मीटर का एरिया सबको सील कर दिया गया है। ये अपडेट अभी मैंने सिर्फ आपको कर्नाटक का बताया। वहीं केरल का अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो कोविड के केसेस निकल करके आ रहे हैं, अराउंड 45,000 पर डे केसेस निकल करके आ रहे हैं, जिसमें से 70% अकेले केरल से निकल करके आ रहा है। और वहीं केरल सरकार चाहती थी कि वो क्लास 11 के एग्जाम्स जो हैं वो 6 सितंबर से खोल दे। पता नहीं केरल कैसे चाहती थी, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन केरल सरकार चाहती थी, जिस पर कि कल बहुत बड़ा निर्णय डिसीजन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने केरल में शुरू होने वाले 6 सितंबर से जो क्लास 11 के ऑफलाइन एग्जाम्स थे, कैन यू बिलीव, ऑफलाइन एग्जाम्स थे, उस पर पूरी तरह से सरकार के फैसले पे रोक लगा दी है। अब इस पर नेक्स्ट हियरिंग जो होगा वो 13 सितंबर को होगा। अगर आपने भी जेईई मेन एंड एडवांस 2022 को टारगेट किया है, अगर आप भी इस प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट एंड बेस्ट टाइम फॉर यू ऑल, क्योंकि 8 सितंबर से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग लीडर बैच फॉर ड्रॉपर्स जेईई मेन एंड एडवांस 2022, जिसमें एक्सपर्ट एजुकेटर्स लाइक अमरनाथ आनंद सर, Amit Gupta sir and many others will guide you all. In this course, top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths. तो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा सजेशन है कि तुरंत ज्वाइन कीजिए इस बैच को और यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और साथ ही अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स Unacademy Combat is once again back on every Sundays at 11 AM। तो अब दीजिए अपने प्रिपरेशन को एक एज, यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और एनरोल कीजिए बिल्कुल फ्री में। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्फ नाउ। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहीं अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो सिर्फ 3 दिन हुआ है स्कूल खुले हुए। 1 सितंबर को वहां स्कूल खुला है क्लास 10 to 12 और खुलते के साथ में ही 3 स्टूडेंट और 1 टीचर कोविड पॉजिटिव हो गए। ये एक छोटी सी झलकियां हैं जो कि हमें वार्न करती है, हमें चेतावनी दे रही है कि क्या हम लोगों का जो स्कूल खोलने का फैसला है वो सही है। 9 राज्यों ने अभी तक अपने यहाँ पे स्कूल खोला है। डॉक्टर्स तक इस मामले पे उनके जो ओपिनियन है वो बटे हुए हैं। हालांकि 50% कैपेसिटी के साथ में स्कूल्स को खोला गया है मैक्सिमम जगह पर। न्यू SOP गाइडलाइंस भी जारी की गई है, लेकिन कितना हद तक ये पॉसिबल है? मैंने एक वीडियो क्लिप देखा न्यूज़ चैनल पे ही, जिसमें कि स्टूडेंट्स का जो है वो थर्मल चेक हो रहा था, टेम्परेचर चेक हो रहा था, तो वो एक लेडी टीचर या लेडी स्टाफ जो भी होंगी वो चेक कर रही थी। इतना फास्ट चेक हो रहा था, आई कांट बिलीव, क्योंकि थर्मल स्कैनर जो है वो मेरे पास भी है। आई थिंक जब हम देखते हैं तो एटलीस्ट 2-5 सेकंड तो रुकना पड़ता है, लेकिन अगर वो वीडियो क्लिप अभी मैं आपके सामने में यहां पे चलाऊं तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे।
ऐसे ऐसे करके फास्ट में पार हो रहे थे। मतलब क्या वो प्रॉपर वे में चेक हो पा रहा था? और उसके बाद में अगर बच्चे कोविड पॉजिटिव होना शुरू हो गए तो हम किसको ब्लेम करेंगे? एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, अगर हम उनकी बात करें तो बच्चों का वैक्सीन आने में और वैक्सीनेशन होने में, वैक्सीन कब तक आएगा ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन वैक्सीनेशन अगर पूरे देश भर में अगर करवाया जाए तो कम से कम 9 महीने लगेगा। तो अब यहां पे एक बड़ा सवाल है, अभी तक 18 प्लस ईयर्स के बच्चों को जो है वो कोविड के वैक्सीन लग रहे हैं, 18 प्लस के लोगों को, ईयर के लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर भगवान ना करे जो केसेस निकल करके आ रहे हैं कि जहां पर बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं तो उनको हम कैसे डील करेंगे? और अगर थर्ड वेव की चेतावनी जो डॉक्टर्स दे चुके हैं, एक्सपर्ट्स दे चुके हैं, अगर वो दस्तक दे देता है तो क्या हम संभाल पाएंगे? मत भूलिए कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले सेकेंड वेव में हमने देखा अकेले महाराष्ट्र से 65,000 70,000 केसेस आ रहे थे, पूरे देश भर में डराना वाला चेहरा हो गया था। एक दिन में 90,000 95,000 मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख से भी आसपास के केसेस नजर आ रहे थे। डर लगता था, मैं खुद शॉक्ड हो जाता था। मैं भी चाहता हूं, हम सभी चाहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस खुले, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी गार्जियन इस चीज से इनकार नहीं कर सकता कि उनके घर में 1 बच्चे हो या 2 हो या 3 हो या जो भी हो, लेकिन हर बच्चा माँ बाप का जान है। अब उस पे वो कितना रिस्क ले सकते हैं? क्या ये डिसीजन सही है या हमें एक बड़ी बहस की जरूरत है? मैंने कल भी ये बात उठाया था, पहले भी ये बात उठाया है जब ये मामले आने शुरू हुए थे करीब 8-10 महीना 1 साल पहले, कि इस पे एक बड़ी बहस की जरूरत है कि क्या हम एक डिजिटल क्रांति नहीं ला सकते? एक डिजिटल क्रांति जिसमें कि हम अपने बच्चों को सेफ रख सकें और बच्चों को वही माहौल और वही पढ़ाई दे सकें जो कि हमको देना चाहिए, जो फिजिकल क्लासेस में होता है या ऑफलाइन स्कूल्स में होता है। बड़ा सवाल है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस पर आपकी राय क्या है। क्या अभी स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए? क्या डिजिटल क्रांति की जरूरत है या नहीं है? क्या हमें पूरे राज्यों को, पूरे देश के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, और भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनको क्या बैठ करके इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए? बड़ा एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, एक नीति क्रिएट नहीं करनी चाहिए? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास में है, एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर लगा दिया है ऑफलाइन क्लासेस का, जो कि वहां के राज्य सरकार ने, तेलंगाना राज्य सरकार ने कंपलसरी किया था कि भाई बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस में ही आना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेगा। अब यहां पर इसको अभी तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसे स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को फील होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि जिस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं, क्या उनको यह चीज फील नहीं होता है? क्यों हम बच्चों के लाइफ को खतरे में डालें? और स्पेशली जब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से अभी हम लोग हाल में उभरे हैं, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं था, पांव रखने का जगह नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग तरस रहे थे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमें मेरे ख्याल से मिलजुल करके फैसला करना चाहिए। स्कूल्स खुलें, जरूर खुलना चाहिए, लेकिन किस तरह से खुल रहे हैं इस पे भी हमारी नजर जरूर होनी चाहिए। आपके ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड यस, वंस अगेन मैं आपको बता दूं, क्लास 9 से लेकर 12 तक के हमने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये फैसला जो हर सेशन में हम करते हैं, वो इस सेशन में भी हम और ही डेडिकेशन के साथ में हम कर रहे हैं कि हम क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट, सभी स्ट्रीम हम उसको चेज कर रहे हैं। सबके नोट्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरी तैयारियां करवाई जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम इसमें लग चुके हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, आपको क्या क्या डिलीटेड चैप्टर्स हैं, वो सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। प्लीज़ गो फॉर दैट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस बात की मैं उम्मीद आपसे करता हूं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल इन द होल यूट्यूब, जो कि आपको एकदम ऑथेंटिक अपडेट्स देता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरे अपडेट्स के साथ में। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।